स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी पर एनआईए का एक्शन लगातार जारी है और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी अतुल चंद्र कुलकर्णी को एनआईए का एडीजी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर उनकी नियुक्ति हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अतुल चंद्र कुलकर्णी को प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी के रूप में नियुक्त किया है और जो आदेश जारी किया गया है उनकी नियुक्ति को लेकर वो भी सामने है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि एमएचए यानी गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से कुलकर्णी को तुरंत राहत देने के लिए कहा है। एनआईए के पुलिस महानिरीक्षक के पद को अस्थायी रूप से एडीजी के पद पर अपग्रेड किया गया है और कुलकर्णी को 1 साल के समय के अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। यानी 1 साल तक के लिए गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति अब एनआईए के एडीजी के पद पर की है और अगले आदेश तक वो अब इस पद पर बने रहेंगे। तो ये बड़ा फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से किया गया है और ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र में हम लगातार देख रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी है, जो दाऊद के गुर्गे हैं, जो लगातार आतंकी साजिश की फिराक में हैं, जो भारत में अलग अलग राज्यों में हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम टेरर फंडिंग मामलों में एनआईए जो है वो डी कंपनी पर शिकंजा कस रही है। और बीते दिनों एनआईए ने मुंबई और महाराष्ट्र के करीब 29 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें कई अहम सुराग जो हैं वो एनआईए को हाथों लगे हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में जो नियुक्ति एडीजी पद पर की गई है अतुल चंद्र कुलकर्णी की, वो अहम है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अतुल चंद्र कुलकर्णी और फिलहाल वो पुणे में एडीजी जेल के रूप में तैनात हैं। इससे पहले वो महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस का हिस्सा भी रह चुके हैं। बीजेपी की सरकार जब महाराष्ट्र में थी तो वो उसमें थे और राज्य आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी के प्रमुख और साथ ही मुंबई में संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध उसमें भी वो रह चुके हैं, पद पर तैनात रहे हैं। मुंबई में पोस्टिंग से पहले वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। तो ये अपने आप में एक बड़े और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति जो है वो एनआईए का जो एडीजी है उसके पद पर नियुक्त अतुल चंद्र कुलकर्णी को किया गया है। और चूंकि एनआईए का एक्शन लगातार न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में लगातार जारी है, छापेमारी का दौर चल रहा है, जिसमें एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के कई गुर्गों को हिरासत में भी लिया है। इससे पहले एनआईए ने जो दाऊद इब्राहिम के भाई हैं इकबाल कासकर, उस पर शिकंजा कसा था। इसके अलावा हसीना पारकर के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। और अब बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि दरअसल एनआईए ने मुंबई से दाऊद गैंग के 2 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरिफ शेख और सब्बीर शेख का नाम शामिल हैं। दोनों वसूली, नशे के कारोबार और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। एनआईए ने इन 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है जो कि दाऊद के गुर्गे हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी आपको बता दें दाऊद इब्राहिम कासकर और उसके सहयोगियों से जुड़े डी कंपनी मामले में हुई है। जिस तरीके से एनआईए इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, दोनों ही जी कंपनी की अवैध गतिविधियों और टेरर फंडिंग जैसे कामों में शामिल थे। एनआईए दोनों को हिरासत में ले चुकी है और आज विशेष अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। तो 2 और गुर्गे एनआईए के हाथों लगे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के, यानी जो पूरी जी कंपनी है अब उसे ध्वस्त करने का काम वहां केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। इससे पहले ईडी ने भी महाराष्ट्र में जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी। एक बड़ी छापेमारी का दौर महाराष्ट्र में लगातार जारी है। इस बीच पत्रकार समीर ठक्कर की ओर से भी कुछ दावे पेश किए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की है कि पिछले 10 महीने में महाराष्ट्र के 4 बड़े नेताओं को पकड़ा गया है, जिसके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के
करीबी छोटा शकील से जिनकी बातचीत है। ये नेता अंडरवर्ल्ड के साथ नवाब मलिक जैसे वित्तीय सौदे और व्यवसाय कर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो ये साफ है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड का ये पूरा एक रैकेट कह सकते हैं फैला हुआ है, जिसमें एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के तार भी इस पूरे मामले से जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जो करीबी हैं और साथ ही महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री रहे हैं नवाब मलिक, उन्हें दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से ही जुड़ा हुआ था। जमीन का सौदा दाऊद के गुर्गों के साथ नवाब मलिक ने किया। इस पूरे मामले में जब ईडी ने जांच पड़ताल शुरू की और तमाम दाऊद के गुर्गे जो कि मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी हैं, जो जेल में बंद है, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, फिर चाहे वो सरदार शाह वली खान हो या फिर सलीम पटेल जैसे गुर्गे हों, उनसे नवाब मलिक ने जमीन का सौदा किया है। कुर्ला जैसी महंगी जगह में जमीन खरीदी गई है, जिसके बाकायदा जो सबूत हैं वो बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की ओर से सामने रखे गए थे। तो इस तरीके से इस पूरे मामले में नवाब मलिक का नाम सामने आया। जब दाऊद के गुर्गों से ईडी ने पूछताछ की तो उन्होंने नवाब मलिक का जिक्र किया और इसके अलावा भी कई नेता ऐसे हैं जो फिलहाल डी कंपनी से जुड़े हैं, जिनके डी कंपनी के साथ संबंध हैं। ये दावा समीर ठक्कर की ओर से किया गया है। हालांकि तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि फिर चाहे वो ईडी की गिरफ्त में जो अभी फिलहाल महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे हैं अनिल देशमुख वो हैं, उनकी चिंकू पठान जो कि दाऊद का गुर्गा है उसके साथ एक तस्वीर सामने आई थी और इसके अलावा नवाब मलिक की तस्वीर भी दाऊद के गुर्गों के साथ हाल ही में सामने आई थी जब बीजेपी ने खुलासा किया था। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार पर भी सवाल खड़ा कर रही हैं। लेकिन फिलहाल एनआईए ने ये बड़ा शिकंजा फिलहाल डी कंपनी पर कस लिया है, जिसमें अब दाऊद के 2 और गुर्गे आरिफ शेख और शब्बीर शेख को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने ये बड़ा एक्शन लिया है। देखना ये होगा कि जब इन 2 गुर्गों से पूछताछ होती है, जब छानबीन एनआईए इस पूरे मामले में करती है, तो आखिर क्या कुछ नए खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं और किन और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र में 29 जगहों पर छापे मारे गए थे। 9 मई को बोरीवली, सांता क्रूज, बांद्रा, नागपाड़ा, गोरेगांव, परेल में 29 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। अब वो दाऊद के शार्प शूटर्स, तस्करों, डी कंपनी के रियल एस्टेट मैनेजर से जुड़े थे और इसके अलावा कई हवाला ऑपरेटर्स पर भी छापेमारी हुई थी। जिस केस में एनआईए ने छापेमारी की है, ये वही केस था जिसमें ईडी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। यानी पूरा मामला उद्धव ठाकरे सरकार तक पहुंच रहा है। जिस तरीके से ये ईडी ने जो केस दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके तहत ही एनआईए की ये जांच फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में चल रही है और इस तरीके से दाऊद और डी कंपनी पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो एक्शन ले रही है और जिस तरीके से अब एनआईए का एडीजी अतुल चंद्र कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब डी कंपनी का सफाया महाराष्ट्र से निश्चित है और साथ ही और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा अतुल चंद्र कुलकर्णी को दरकिनार किया गया था, लेकिन अब चूंकि उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है तो जाहिर तौर पर वो डी कंपनी का सफाया करेंगे और किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ये तमाम लोगों के ट्वीट हैं जो उनकी नियुक्ति के बाद सामने आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो एनआईए के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है, जो अधिकारियों ने खुलासा किया है, उन्हें बताया है कि जो 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं, दोनों मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में डी कंपनी की अवैध गतिविधियों और आतंकी वित्तपोषण को संभालने में शामिल, यानी टेरर फंडिंग में साफ तौर पर ये दोनों गुर्गे शामिल थे।
एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि जांच से ये पता चलता है कि पूरा सिंडिकेट दाऊद गिरोह जो है वो बॉर्डर पास से ये पूरी डी कंपनी चला रहा है और हमने 21 लोगों को उनकी भूमिका के बारे में बताने के लिए पहले ही तलब किया है। उन तमाम लोगों से पूछताछ होगी और इस हफ्ते की शुरुआत में एनआईए ने मुंबई कमिश्नरेट में 24 जगहों पर, मीरा रोड भयंदर कमिश्नरी में 5 जगहों पर तलाशी ली है। ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हैं, अचल संपत्ति, नकदी और हथियारों से जुड़े दस्तावेजों के रूप में बहुत सारे सबूत एनआईए को हाथों लग चुके हैं। इसलिए जो एनआईए है जो इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है वो अब एक एक कर दाऊद के गुर्गों पर शिकंजा कसेगी, एक एक कर लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी और उसके बाद उनसे स्पष्टीकरण इस पूरे मामले में मांगा जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी एनआईए के अधिकारियों की ओर से दी गई है। साथ ही जांच दल के अधिकारियों के मुताबिक छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट, माहिम और हाजी अली दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी सुहेल खंडवाली, बॉलीवुड डायरेक्टर और 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी समीर हिंगोरानी, कथित हवाला ऑपरेटर अब्दुल कयूम, कथित सट्टेबाज से बिल्डर बने अजय खुदसालिया उर्फ अजय गंडा, मोबिदा भिंडीवाला, गुड्डू पठान और रेस्तरा मालिक असलम सरोदिया एनआईए की जांच के दायरे में है। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर एनआईए ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने की पूरा जो रणनीति है वो एक तरीके से तैयार कर ली है और लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई, पुणे, तमाम अलग अलग जगहों पर एनआईए का ये ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि एनआईए का एडीजी अतुल चंद्र कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है तो आखिर एनआईए का क्या जबरदस्त एक्शन जी कंपनी पर महाराष्ट्र में होता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।